अकबर नाम का एक बुद्धिमान राजा था जिसके पास बीरबल नाम का एक चतुर सलाहकार था। उनके पास एक साथ कई साहसिक कार्य थे जहां बीरबल समस्याओं को हल करने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करते थे और राजा को अच्छे निर्णय लेने में मदद करते थे। अपनी तेज बुद्धि और प्रतिभा के कारण बीरबल न केवल बादशाह अकबर के पसंदीदा मंत्री थे, बल्कि अधिकांश आम लोगों के पसंदीदा मंत्री भी थे। लोग दूर दूर से आकर उनसे निजी मसलों पर सलाह लेते थे। हालांकि कई मंत्रियों की उनके प्रति बड़ी दुश्मनी थी और उनकी बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे। ऊपर से तो वे उसकी स्तुति करते थे और भीतर ही भीतर उसकी हत्या की योजना बनाते थे। एक दिन वे सब योजना बनाकर राजा के नाई के पास पहुंचे। क्योंकि नाई बादशाह के बहुत करीब था, उन्हीं नाई से बीरबल से छुटकारा पाने के लिए मदद करने की विनती की। उन्होंने बदले में नाई को बड़ी मात्रा में धन की पेशकश भी दी। दुष्ट नाई ने तुरंत हामी भर दी। नाई ने राजा से बात की जब उसे सेवाएं प्रदान करने के लिए अगली बार बुलाया गया। राजा और नाई की बातचीत के दौरान नाई ने उल्लेख किया कि उसने सम्राट के पिता की भी सेवा की और फिर राजा के बालों की अच्छी बनावट की तारीफ की। फिर उसने राजा से पूछा कि क्या आपने अपने पूर्वजों के कल्याण को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया है। नाई की मूर्खता पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि मृतक के लिए कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी है। फिर नाई ने कहा, अगर आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नाई की बात सुनकर राजा सोचने लगा, क्या कुछ ऐसा हो सकता है। नाई ने बड़ी चालाकी से एक जादूगर की मदद लेने का विचार प्रस्तावित किया और कहा कि महाराज, ये जादूगर आपके पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को स्वर्ग भेज सकता है। हालांकि चुने हुए व्यक्ति को सावधान, बुद्धिमान और मौके पर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। नाई ने इस कार्य के लिए सबसे बुद्धिमान और जिम्मेदार मंत्री बीरबल की सिफारिश की। अपने पिता का स्वास्थ्य जानने के बारे में सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने नाई को तुरंत व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया। नाई ने बीरबल के शरीर को जुलूस में श्मशान घाट ले जाने की योजना की रूपरेखा तैयार की, जहां चिता जलाई जाएगी। जादूगर तब यह सुनिश्चित करने के लिए एक जप अनुष्ठान करेगा कि बीरबल की आत्मा धुएं के माध्यम से स्वर्ग में सुरक्षित रूप से चढ़े। माना जाता है कि जप चिता की लपटों से सुरक्षा प्रदान करता है। राजा ने बीरबल के साथ अपनी योजना साझा की और इससे प्रसन्न हुए। बीरबल ने इस विचार की प्रशंसा की और उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जो इसे लेकर आया था। यह जानने के बाद कि यह नाई था, बीरबल स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी लंबी यात्रा के लिए पर्याप्त धनराशि और अपने परिवार को उनके प्रस्थान के लिए तैयार करने के लिए 1 महीने का समय देने का अनुरोध किया ताकि उन्हें किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। बादशाह ने बीरबल की दोनों शर्तें मान लीं। पूरे महीने के दौरान बीरबल ने श्मशान घाट को अपने निवास से जोड़ने के लिए एक गुप्त मार्ग बनाने के लिए उन लोगों की मदद ली जिन पर उन्हें भरोसा था। जब उनके स्वर्गारोहण का समय आया तो बीरबल ने सुरंग के छिपे हुए प्रवेश द्वार का फायदा उठाया और सभी से छुपते छुपाते वह अपने घर सुरक्षा से पहुंच गया, जहां वह कई महीनों तक छिपा रहा, जब तक कि उसके बालों और दाढ़ी के बढ़ने के साथ उसकी चाल ढाल में काफी बदलाव नहीं आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बीरबल के विरोधी खुशी से भर गए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने आखिरकार बीरबल से छुटकारा पा लिया है। हालांकि कई महीने बीत जाने के बाद बीरबल राजा के पिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समाचार लेकर महल पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखकर रोमांचित हो गए और तुरंत उनसे सवालों की झड़ी लगा दी। बीरबल ने राजा को बताया कि उनके पिता ठीक हैं और उनकी देखभाल की जा रही है, लेकिन एक बात की कमी थी। राजा इस बात को लेकर उत्सुक था कि स्वर्ग में क्या कमी है, क्योंकि उसने सोचा कि उसे वहां चीजों और लोगों को ले जाने का एक तरीका मिल गया है
बीरबल ने राजा को बताया कि स्वर्ग में नाइयों की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप राजा को अपनी दाढ़ी बढ़ानी पड़ी। बीरबल ने स्पष्ट किया कि उनके पिता ने एक कुशल नाई की मांग की थी। राजा ने अपने मृत पिता की सेवा के लिए अपने नाई को भेजने का फैसला किया। उसने नाई और जादूगर को बुलाकर यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। नाई अपना बचाव करने में असमर्थ था क्योंकि वह अपनी ही योजना में फंस गया था। जब चिता को आग दी गई, नाई तुरंत मर गया। किसी की दोबारा बीरबल के खिलाफ साजिश रचने की